नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। देखेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें, तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार पर क्यों बदली भाजपा की भाषा, अब तक डायरेक्ट अटैक से था परहेज, खुद पीएम मोदी उतरे, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 10 लोगों की मौत ने खोली नीतीश सरकार की पोल, बिहार में शराबबंदी फेल, बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूरे देश को रास्ता दिखाएगा बिहार, आरक्षण बढ़ाने को राज्यपाल की मंजूरी पर बोले नीतीश सरकार, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज ही मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर नया गठित करें, जीतन राम मांझी की सीएम से मांग, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश ने की मीटिंग, अधिकारियों से बोले सीएम गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करे, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आइए जान लेते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार पर क्यों बदली भाजपा की भाषा, अब तक डायरेक्ट अटैक से था परहेज, अब खुद पीएम मोदी उतर गए हैं इनके अटैक करने पर, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ताकत भले ही अब तीसरे नंबर पर है, लेकिन उनकी सुशासन बाबू की छवि उन्हें लगातार मुख्यमंत्री पद पर बनाए हुए है। यही वजह थी कि उनके कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन के साथ जाने के बाद भी भाजपा उन पर खुलकर वार नहीं कर सकी। हालांकि अब स्थिति कुछ अलग दिख रही है। नीतीश कुमार की ओर से पहले विधानसभा में यौन शिक्षा पर बात करते हुए जो बयान दिया गया, उसने देश भर में चर्चा बटोरी। उसके बयान पर इतना भारी हंगामा हुआ कि अगले ही दिन नीतीश कुमार ने माफी मांग ली। बता चले कि यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी निंदा करता हूं, यदि किसी को बात गलत लगी हो तो एक एक शब्द वापस लेता हूं। इस बवाल पर जैसे तैसे थम ही रहा था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी विधानसभा में ऐसे भाषा में हमला बोला कि वह फिर से गिर गए। और जीतन राम मांझी जातीय सर्वे पर बात कर रहे थे और उसमें खामियां गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि इनमें गलती है तो फिर से कैसे वंचित को फायदा मिल सकेगा। उनका इतना ही कहना था कि नीतीश कुमार फायर हो गए। जीतन राम मांझी से तू तड़ा की भाषा का बता चले कि हुआ था कि यही आदमी मेरी मूर्खता के चलते मुख्यमंत्री बन गया था। विधानसभा में नीतीश कुमार की इन दो चूकों की वजह से भाजपा को मौका मिल गया। यही नहीं, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के अलावा सीधे पीएम नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। ऐसे में बताते चले कि उन्होंने पहले जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर कहा था कि इंडिया गठबंधन एक नेता पूरी दुनिया के आगे भारत को बदनाम कर रहा है, इन्हें शर्म है कि नहीं आती, आखिर कितने नीचे गिराएंगे। तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री भी हमला बोलते नजर आए। इसको लेकर आप सभी क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट होता है। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 10 लोगों की मौत ने खोली नीतीश सरकार की पोल, बिहार में शराबबंदी फेल, बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप। बिहार में 10 लोगों की संगीन मौत को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की जान चली गई है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत ने फिर से साबित हो गया है कि राज्य सरकार पूर्ण मद निषेध की नीति लागू करने में पूरी तरह विफल है। छठ पर्व हुआ, इसी आपदा की त्रासदी के बाद सरकार को अब मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की पहले की तरह आपदा की हिला हवाई नहीं करना चाहिए। साथ ही मंगलवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि हर साल जहरीली शराबों से लोगों के मरने की 1 दर्जन से ज्यादा घटनाओं के बावजूद नीतीश कुमार शराब नीति की समीक्षा न करने पर अड़े हैं। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर आपदा की मोदी ने कहा कि पुलिस प्रशासन एक तरफ शराब माफियाओं की मदद कर अकूत कमाई कर रहा है और दूसरी ओर जहरीली शराब से मौत छिपाने के लिए रिकॉर्ड में अज्ञात बीमारियों से मृत्यु दर्ज करा रहा है। ऐसे में इसको लेकर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
आइए जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूरे देश को रास्ता दिखाएंगे बिहार आरक्षण बढ़ाने को राज्यपाल की मंजूरी पर बोले नीतीश सरकार। बिहार में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद आरक्षण संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। अब राज्य सरकार की सभी स्तर की नौकरियां और तमाम शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षण के नए मानक लागू हो गए हैं। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकारी सेवाओं में तथा शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के संबंधित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति मिलने जाने पर संतोष एवं प्रसन्न जाहिर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे तो यह सामान्य विधि प्रक्रिया है, परंतु सहमति मिल जाने पर अब ये विधेयक अधिनियम यानी कानून का रूप ले लेंगे तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के मुताबिक समाज के पिछड़े एवं गरीब लोगों को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही यह नजीर के रूप में पूरे देश को भी रास्ता दिखाएगा। इसको लेकर आप सभी का क्या राय विचार है? आप लोग भी अपना राय विचार लिख कर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज ही मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर नया गठित करें, जीतन राम मांझी को सीएम से मांग। क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। बताया चले कि बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण विधेयक पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की मुहर लगने के साथ ही मंगलवार को बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं के नामांकन में आरक्षित वर्ग के कोटे में 15% का इजाफा हुआ है। अब 50 से बढ़कर 65% पहुंच गया है। वहीं गरीब आपदे की स्वर्ण दे के 10% आरक्षण आपदे के रहेगा। इसी बीच राज्य के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर जाति के आबादी के अनुरूप नए मंत्रिपरिषद का गठन करे। मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर जीतन राम मांझी ने लिखा है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाने के बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है कि आज ही सीएम नीतीश वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर जाति की आबादी के अनुरूप नए मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, जिसका जितनी संख्या भारी मिलेगा उसको उतना ही हिस्सेदारी सभी जातियों को मिलेगा, सरकार में जिम्मेदारी। इन तमाम चीजों को लेकर जीतन राम मांझी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए नजर आए। इसको लेकर आप सभी का क्या राय विचार है? लिख कर कमेंट बताइएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।